सम्मानित भिक्षुगण, उपासकगण, आप लोगों को सर्वविदित है कि जिस तरीके से 8 स्तूपों में एक स्तूप रामग्राम है। बुद्ध से पहले यहाँ पर बनारस से निर्वसित होकर राजर्षि राम इस जंगल में आए थे। उनको कुष्ठ रोग हो गया था और उसी समय शाक्य वंश की कन्या अमिता शाक्य को भी कुष्ठ रोग हो गया था। उनके बंधुओं ने इसी जंगल में एक गुफा में छोड़कर और कुछ खाने पीने की वस्तुएं रखकर और उसको ढक दिया। राजर्षि राम जो मचान बना करके जंगल पर रह करते और कोल वृक्ष के सेवन से उन्होंने अपना कुष्ठ रोग खत्म किया, समाप्त किया। फिर से उसमें आए और जब बाघ उस समय व्याघ्र कहा गया है पाली भाषा में, बाघ उस पत्थर को हटा रहा था क्योंकि उसको मनुष्य की आहट थी और उस देख करके वहाँ से रोने की आवाज़ आई। तो राजर्षि राम वहाँ पर आकर के उस पत्थर को, बाघ को मार के हटाते हैं और पत्थर को हटाते हैं तो देखते हैं कि एक जो है महिला इस बीच में है और बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। और उन्होंने उसी समय उसी औषध से, जिस औषध से वो खुद जो है मुक्त हुए थे, रोग मुक्त हुए थे, उसी से उस किया। 13वें वंश में महाराजा अंजन का जन्म होता है। महाराजा अंजन जो है कोलिय राज, ये जो अंजन नगर था विश्व में सबसे सुंदर था और उस समय वो चक्रवर्ती सम्राट हुए थे। चक्रवर्ती सम्राट कौन होता है? उस समय पुराने परंपरा में घोड़े छोड़े जाते थे, अश्व छोड़े जाते थे कि उनकी अधीनता जो स्वीकार कर लेगा उनको प्रणाम करके आगे बढ़ते जाएंगे और जो अधीनता नहीं स्वीकार करता है वो घोड़े को बांध लेता है तो युद्ध होता था। और इस स्तर पर पूरे उसमें उनका घोड़ा घूम करके जब यहाँ पर आता है, महाराजा अंजन यज्ञ करते हैं। महाराजा अंजन से 2 पुत्र हुए, सुप्रबुद्ध और दंडपाण। और सुप्रबुद्ध की कन्या माता महामाया प्रजापति गौतमी, जो माता प्रजापति गौतमी और माता महामाया इसी की जन्मस्थली है, माता सुलक्षणा की जन्मस्थली है। जब यहाँ पर अंग्रेज आया, जनरल कनिंघम ने पूरे भारत में बौद्धों के अवशेष को जब पता लगाया, उसी इसमें यहाँ भी जो है उत्खनन कार्य के लिए चिन्हित किया गया कि ये देवदा है। और देवदा से जो है वो बात शुरू हुई। 88.8 एकड़ में ये पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व विभाग से संरक्षित है। इसी बीच में भंते संघप्रिय जो सेना में थे कश्मीर में, तो वहाँ उनको छलना नामक पुस्तक प्राप्त हुई। उनसे इस धरती का पता चला। सेवानिवृत्त होने के बाद में वो ढूंढते हुए यहाँ पर आए और फिर भिक्षु संघ से बात किया और फिर उन्होंने यहाँ इसी भूमि पर सबसे पहले संघप्रिय के नाम से उन्होंने यहाँ दीक्षा ली और यहाँ पर कार्यक्रम करना शुरू किया। लगातार कार्यक्रम करते गए, हम लोग साथ में आए, उसमें लिखा पढ़ी हुई। इसमें हमारे आईजी विजय कुमार का बहुत बड़ा सहयोग था। उन्होंने सबसे पहले उनके माध्यम से यहाँ मेला लगा और अंजन महोत्सव के बाद में कार्यक्रम होते हुए इसी बीच में हम लोगों का भी संपर्क हुआ और हमने 2015 में यहाँ पर अंजन महोत्सव 2 दिवसीय किया गया और उसका एक बहुत बड़ा संदेश गया क्योंकि भारत के तमाम राज्यों से कोली वंश के लोग यहाँ आए थे। आज भी हम लोग इस पर पत्राचार के माध्यम से संघप्रिय भंते जी की ये देन है कि आज ये जो है भारतीय पर्यटक स्थल से जुड़ गया है और इसका विकास कार्य शुरू हुआ है। आज बड़ी खुशी की बात है कि भंते चंदिमा महाथेरो के अगुवाई में 16 नवंबर से चल करके आज देवदा की भूमि पर आया है। हम उनका प्रणाम करते हैं, वंदनाम करते हैं कि इसी तरीके से ये विश्व के पटल पर जाएगा। इसका जिस तरीके से श्रावस्ती है, जिस तरीके से लुम्बिनी है, जिस तरीके से कुशीनगर है, जिस तरीके से संकिसा है, इसका भी जीर्णोद्धार होगा। यहाँ के क्षेत्र के लोगों का रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। यहाँ फिर से अंजन नगर जो है होगा। देवदा, देव माने राजा होता है, डाह माने प्रेम होता है। इस सुंदर नगर का बहुत बड़ा प्रेम था और विदेशी यात्री भी, फाहियान भी आए हैं और जो उन्होंने ली में जो है उसको नाप करके चिन्हित किया, यही देवदा की भूमि है। राजकुमार सिद्धार्थ जब बुद्ध बनने के बाद में 18वां वर्षावास भी यहाँ पर किया है।
हम इस अवसर पर सभी बंधुओं का बहुत बहुत साधुवाद करते हैं और आप सबका अभिवादन करते हैं कि इसको विश्व स्तर पर जो है पर्यटन में लाया जाए और इसका विकास हो। हमारे जो शिष्य जो है भंते जी के शिष्य भंते कौंडिन्य रथ जी, यहीं पर इनका कुटी है। बगल में इन्होंने भी विहार बनवा रखा है, सम्राट अशोक की लाट को पुनर्जीवित किया है। हम इनके भी आभारी हैं। हमारे साथ में सभी भी आए, चाहे गोंडा हो, सुल्तानपुर हो, फैजाबाद हो, लखनऊ से। नमो बुद्धाय, जय भीम।